आज हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली एसआईआर का जो फॉर्म है ये आपको कैसे भरना है। ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरोगे तो आने वाले टाइम में आपका वोटर आईडी कार्ड से नाम हट जाएगा और आप मतदान नहीं कर सकते हो। तो ये फॉर्म को हल्के में ना दें, इस फॉर्म को भरना ज़रूरी है। आई थिंक दिल्ली के अंदर 29 जुलाई तक का टाइम है इस फॉर्म को भरने का। नंबर दो, ये फॉर्म दो तरीके से भरा जा रहा है, एक तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म वही लोग भरें जिनके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है और जिनका वोटर आईडी कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक है। अदरवाइज ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म भरिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये फॉर्म आपको आपके बीएलओ से मिल जाएगा। आपके एरिया में आपका एमएलए का या काउंसलर का ऑफिस होता है, वहाँ से पूछ लीजिए, या फिर जो आपके एरिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिशियंस के टच में होते हैं उनसे पूछ लीजिए। ईजिली आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को भरना कैसे है, आइए समझते हैं। कुछ चीज़ें मैंने ऊपर हाइड करी हुई हैं। आपका ये जो फॉर्म आएगा, इस फॉर्म में आपकी फ़ोटोग्राफ लगी रहेगी। यहाँ पर आपकी डिटेल रहेगी कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वोटर आईडी नंबर क्या है और आपका कंस्टिट्यूंसी का नाम वगैरह, ये सब चीज़ें स्टेट वगैरह यहाँ पर लिखी रहती है। और क्यूआर कोड यहाँ पर एक होता है। और सबसे राइट कॉर्नर में आपको एक करंट फोटोग्राफ यहाँ पर आपको लगाना है अपना। ज़्यादा पुराना ना हो, करंट फोटोग्राफ लगाना है जो इन फ्यूचर आपके वोटर आईडी कार्ड जब नए बनेंगे उसमें छपकर आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये काम पहले आपको करना है। अब दूसरी बात क्या है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो दो बॉक्सेस हैं, एक ये वाला बॉक्सेस है और एक ये वाला बॉक्स है। कोई भी एसआईआर का फॉर्म इंडिविजुअल भर रहा है, दोनों में से कोई एक बॉक्स ही आपको भरना है, दोनों बॉक्स आपको नहीं भरने हैं। आपको कौन सा बॉक्स भरना है आइए ये समझाता हूँ पहले। देखिए, ये लेफ्ट साइड वाला देखिए, डिटेल ऑफ द इलेक्टोरल रोल इन द लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर जब हुई थी, आई थिंक दिल्ली में 2003 में शायद हुई थी। तो अगर 2003 में आपका वोटर लिस्ट में नाम था तो आप ये लेफ्ट वाला फॉर्म भरोगे, और अगर 2003 में आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो आप ये राइट साइड वाला फॉर्म भरोगे। 2003 में हो सकता है आप 18 साल के हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद आपकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं था क्योंकि आपने वोटर आईडी कार्ड नहीं भरवाया था, तो भी आप ये राइट साइड वाला फॉर्म भरोगे, रिलेटिव वाला। ठीक है जी, इस चीज़ को पहले समझें। अब यहाँ पे मैं एक बात और समझाना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी डिटेल भरने से पहले आप लोग ये जो फॉर्म है इसका डुप्लीकेट करवाएं, उसमें डिटेल भरें पहले। जब डिटेल भरने के बाद आपको ये आइडिया हो जाए कि हाँ जी अब ये डिटेल एकदम ठीक है, इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, उसके बाद जो एक्चुअल फॉर्म है उसे आप लोग भरें। इस फॉर्म की दो कॉपीज़ आपको मिलेंगी, एक कॉपी आपके पास रहेगी और एक कॉपी भर के आपको जो आपके बीएलओ हैं वहाँ पर देनी होगी। अब आपको सबसे पहला काम इस फॉर्म को भरने से पहले क्या करना है, आपको लास्ट एसआईआर निकालनी है, एसआईआर लिस्ट निकालनी है। चाहे आपका 2003 में नाम था या नहीं था, दोनों कंडीशन में आपको एसआईआर लिस्ट निकालनी है। अगर आपका 2003 में नाम था तो उस एसआईआर लिस्ट में आपका नाम होगा, आपकी डिटेल यहाँ लेफ्ट साइड में भरी जाएंगी। अगर आपका नाम नहीं था तो यहाँ पे राइट साइड वाली डिटेल आप भरोगे। फिर आप ये देखोगे कि आपके माता का, पिता का या नाना नानी, दादा दादी का नाम जो था उनकी डिटेल यहाँ पर आपको भरी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 2003 की लिस्ट दिल्ली के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगी एसआईआर की, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ आप देखिए सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इसमें आप क्लिक करोगे, ये आपको एडिशनल वेबसाइट पर ले आएगा। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दूंगा। अब यहाँ पे आपका जो एसआईआर में, लास्ट एसआईआर में नाम सर्च करने का ऑप्शन है वो दो तरीक़ों से है। या तो आप इलेक्टोरल डिटेल्स के थ्रू सर्च कर लो, जिसको भी सर्च करना है उसका नाम वगैरह सर्च करके, या फिर यहाँ पे है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, इस पर क्लिक कर लो। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपने किस स्टेट में 2003 में वोट दिया था। या अगर आपने वोट नहीं दिया, आप अपने रिलेटिव का लिखोगे, पापा मम्मी या दादा दादी नाना नानी, तो उन्होंने किस स्टेट में 2003 में वोट दिया था उस स्टेट को आप सेलेक्ट करोगे। बहुत से लोग 2003 में हो सकता है दिल्ली में ना हो, किसी और स्टेट में हो, अब करंटली दिल्ली में रह रहे हो, हमें 2003 का डेटा चाहिए, 2003 में आप कहाँ वोट दिया था, तो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करोगे। डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपने वोट दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेंट्रल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद असेंबली, कौन सी असेंबली थी आपकी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। इसके अंदर भी एक बात है, कुछ असेंबली 2003 में अलग थी और अब अलग हैं, तो 2003 में क्या थी उसी के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। इसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम, कहाँ पर आपने वोट दिया था, ये सब चीज़ें इसको आप सेलेक्ट करोगे।
उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो जो लिस्ट वगैरह है आपकी SIR की वो खुल जाएगी। अब लिस्ट आपकी खुल गई, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। इसमें आपको अपना नाम सर्च करना है, ठीक है। अलग अलग स्कूल की अलग अलग लिस्ट आएंगी, अलग अलग पोलिंग बूथ की, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत इसमें आपको करनी पड़ेगी कि आपका कहाँ है। जब ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपका नाम वगैरह होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो सीरियल नंबर, समझ गए। ये सीरियल नंबर जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको नोट डाउन करना है कि आपका नाम किस सीरियल नंबर के आगे है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है भाई, ये असेंबली का नाम और ये नंबर 58 जो है ये नंबर हो गया, AC नंबर हो गया, ये AC नाम हो गया। और आपका पार्ट नंबर, ये भी आपको नोट डाउन करना है कि आपका किस पार्ट नंबर, जो लिस्ट है उसमें किस पार्ट नंबर में आपका नाम है। और जो आपका ये एपिक नंबर है ये वाला, ये भी आपको रखना है। ये सारी डिटेल आपके SIR फॉर्म में भरी जाएंगी, तो लिस्ट के अंदर ये डिटेल नोट डाउन करके पहले आप रख लें। अब हम आ गए हैं इस फॉर्म पे। अब समझिए, अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम था तो आप क्या करेंगे, जो 2003 में आपकी डिटेल्स थी, चाहे गलत ही थी, चाहे आपका नाम गलत ही था, जो एग्जैक्टली 2003 की लिस्ट में था वो आप यहाँ लिखोगे। अगर आपका नाम था तो अपना नाम यहाँ पे आप लिखोगे, एपिक नंबर अगर इफ़ अवेलेबल, जो एपिक नंबर मैंने बताया ना लिस्ट में, वो आप यहाँ पे लिखोगे। अगर अवेलेबल है तो कोई भी ऑप्शन के आगे ये अगर लिखा हुआ है इफ़ अवेलेबल और आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसे मत लिखो। आपको नहीं मिल रहा तो उसे मत लिखो, कोई घबराने की बात नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर है तो यहाँ पर लिख दो, ठीक है जी। उसके बाद रिलेटिव का नाम, अब रिलेटिव का नाम कैसे पता चलेगा, आइए एक बार लिस्ट पे फिर से चलते हैं। जैसे ये देखिए, ये नाम है अब्दुल रशीद, इनके रिलेटिव का नाम क्या है भाई, एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब फादर, अब्दुल मजीद। तो अब्दुल रशीद और अब्दुल मजीद, अब्दुल रशीद कैंडिडेट का इलेक्टोरल का नाम हो गया और रिलेटिव का नाम क्या हो गया, जो मैंने बताया अब्दुल रशीद। इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। रिलेटिव का नाम लिख दिया, रिलेशनशिप यानी कि जो रिलेशनशिप है आपके रिलेटिव के साथ, फादर है तो यहाँ पे फादर लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका और स्टेट क्या है, वो आपने SIR की लिस्ट डाउनलोड करते समय स्टेट सेलेक्ट करा है और जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करी है, तो वो आपको पता है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर AC नेम यानी कि जो लिस्ट में आपका कंस्टिट्यूंसी का नाम है वो आप यहाँ लिख देंगे। AC नंबर नाम के बराबर में जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वो जो है वो आप यहाँ लिख देंगे। पार्ट नंबर अगेन लिस्ट में राइट कॉर्नर में टॉप पे होगा, वो लिख देंगे। और सीरियल नंबर, आपका नाम किस सीरियल नंबर के आगे है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये लेफ्ट वाला कॉलम इस तरह से हम फिलअप करेंगे। अब आती है बात राइट कॉलम वाले की। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, लास्ट SIR लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, वो ये वाला फॉर्म भरेंगे, ये वाला कॉलम भरेंगे। इसमें क्या है भाई, आप अपने रिलेटिव की डिटेल दोगे, अपने फादर या मदर या अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, जिनकी भी आप डिटेल दे रहे हो उनका नाम SIR में है लास्ट लिस्ट में, तो क्या है एग्जैक्ट नाम वो लिखोगे। उनका एपिक नंबर अवेलेबल है एग्जैक्टली वो लिखोगे। उनके रिलेटिव का नाम, अब इसको आपको समझना है बहुत केयरफुली। जैसे यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल डिटेल दे रहे हो अपने फादर की, तो अपने फादर का नाम आप लिखोगे, जो भी 2003 की लिस्ट में नाम उनका नाम था वो, उनका एपिक नंबर जो भी लिस्ट में है वो, और रिलेटिव नाम आपके फादर के रिलेटिव का नाम, ठीक है जी, यानी कि आपके दादा हो गए, वो आप यहाँ पे लिखोगे। अगर आप अपनी मदर की डिटेल दे रहे हो तो यहाँ पे अपनी मदर का नाम लिखोगे, अगेन जो भी एपिक नंबर है वो लिखोगे। और मदर के रिलेटिव का नाम, 2003 की लिस्ट में मदर के रिलेटिव का क्या नाम लिखा हुआ था, क्या उनके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ था, क्या उनके फादर का नाम लिखा हुआ था। अगर उनके हस्बैंड का नाम था लिस्ट में तो आप यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम लिखोगे, यानी कि इनडायरेक्टली आपके फादर हो गए और आपकी मदर के यहाँ पे हस्बैंड होगा, उनका नाम आएगा। सिंपल सी बात है जी, ठीक है। रिलेशनशिप अगेन, जो भी आप यहाँ पे जिसकी भी डिटेल दे रहे हो वो क्या रिलेशन है। अगर आप अपने मम्मी की डिटेल दे रहे हो और रिलेटिव नेम उनके फादर का है तो रिलेशनशिप यहाँ पर आएगी फादर, और रिलेटिव नेम उनके हस्बैंड का है तो यहाँ पर आएगी रिलेशनशिप हस्बैंड, ठीक। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट दोगे आप, अगेन स्टेट दोगे, AC नेम, AC नंबर, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी जो लिस्ट में है, उस हिसाब से आप यहाँ पे भर दोगे, ठीक है भाई। यहाँ पे एक बात सुनने में आ रही थी, अगर आप अपने ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर की डिटेल यहाँ देते हो तो इन फ्यूचर नोटिस वगैरह भी आपसे मांगे जा सकते हैं, खैर वो अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। इसके बाद अगला जो हमारा पेज है वो है प्रेजेंट डिटेल, यहाँ पर आपको देनी है अब अपनी, यहाँ पर अब आपको अपनी डिटेल देनी है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पे लिख दोगे डेट, मंथ और ईयर पूरा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी सही है, जनरली 10th क्लास की मार्कशीट वाली डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसी को सही माना जाता है। अगर आप 10th पास आउट नहीं हो, बर्थ सर्टिफिकेट की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसे जनरली सही माना जाता है।
अब काफ़ी लोगों की डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, आधार कार्ड में गलत है या वोटर आईडी कार्ड में गलत है। भाई गलत वाली नहीं लिखनी, जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जिसका आपके पास वैलिड प्रूफ है, 10th की मार्कशीट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो। ठीक है। आधार नंबर ऑप्शनल, अगर देना चाहो दे सकते हो, नहीं दोगे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपकी मर्जी है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दोगे, मोबाइल नंबर अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए 18-19 साल का बच्चा है, उसके पास फ़ोन नहीं है फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल ऐसा होता नहीं है, तो कोशिश ये करें कि आप नंबर ले लें अपने नाम का, उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर लिख लें, क्योंकि जो फ़ोन नंबर है इन फ्यूचर आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ अटैच होगा, लिंक होगा, तो बेहतर है कि फ़ोन नंबर आपके पास अब होना चाहिए। आपके फादर या गार्डियंस का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और फादर और गार्डियंस का नाम जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, उनका एपिक नंबर आज के टाइम का अगर है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे, रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म। इसी तरीके से मदर का नाम लिखेंगे। ठीक है। मदर का एपिक नंबर अगर है वो लिख देंगे। अगर आप स्पोज का नाम लिखना चाह रहे हो अपनी, यानी कि जो हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखना चाह रहे हैं, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और उनका एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। सिंपल सी डिटेल है, आई थिंक आपको कन्फ्यूजन अब नहीं होगी। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि जो डिटेल मैं ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एकदम सही है। ठीक है। द इलेक्टोरल मेंशन अबव बीइंग माई सेल्फ फैमिली मेंबर हैज़ नॉट एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, यानी कि किसी भी इस इंडिविजुअल जिसकी डिटेल दी जा रही है ऊपर, उसने किसी और कंट्री की नागरिकता नहीं ली है, ये मैं कह रहा हूँ। और आई एम अप्लाइंग फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल एंड द नेम मेंशन अबव बीइंग माई सेल्फ माई फैमिली मेंबर इज़ नॉट इंक्लूडेड एनी अदर असेंबली कंस्टिट्यूंसी, यानी कि जो मैं डिटेल ऊपर दे रहा हूँ उसके अलावा कोई और कंस्टिट्यूंसी में मेरा जो डिटेल है वो नहीं है। और मैं अवेयर हूँ कि अगर मैं ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है गलत दूंगा तो मेरे अगेंस्ट एक्शन वगैरह भी लिया जा सकता है। ठीक है। पनिशमेंट मुझे दी जा सकती है। ये अंडरटेकिंग दिए जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, सिग्नेचर या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देने होंगे, जिसका ये फॉर्म है उसको। ठीक है। या कोई और फैमिली मेम्बर भी दे सकता है, एडल्ट फैमिली मेम्बर, अगर वो इंडिविजुअल उस टाइम पर फॉर्म सबमिट करने के टाइम पर नहीं है तो कोई और भी दे सकता है। अगर कोई और दे रहा है तो रिलेशनशिप लिखेगा साथ में, जैसे कि आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, आपके फादर कर रहे हैं, तो आपके फादर सिग्नेचर करेंगे, ब्रैकेट में दे देंगे फादर। ठीक है। और डेट के साथ करनी है सिग्नेचर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं 18 साल का नहीं हूँ, मैं डिटेल दे रहा हूँ अपने फादर की, तो जो मैं हूँ मैं अपनी सिग्नेचर करूँगा, मेरी बात यहाँ पे हो रही है। फॉर्म के अंदर जो ऊपर डिटेल है उनकी बात हो रही है, उनकी सिग्नेचर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। इस तरीके से आपको दोनों फॉर्म भर देने हैं, और जो भी चीज़ें हैं एक रिसिप्ट स्टैम्प लगा के आई थिंक बीएलओ सिग्नेचर करके आपको दे देंगे, और एक जो है बीएलओ अपने पास रख लेंगे। तो ये प्रोसेस कंप्लीट है दोस्तों एसआईआर को फॉर्म को भरने का ऑफलाइन मोड में। अगर आप चाहते हो मैं ऑनलाइन मोड की भी प्रोसेस की वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। कुछ आपकी राय हैं, फीडबैक है, तो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।